नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्वांट चैनल में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 17 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखिए यहाँ पे पकड़ने के लिए देखिए ये 6√3 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × √3 एकदम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम 2ab का फॉर्म में आ गया यानी a और b। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या 12 आ रहा है? हाँ एकदम आ रहा है। तो ये टूट जाएगा क्या चीज में 3 + √3 का होल स्क्वायर। अब रूट हटेगा तो 3 + √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट W ratio X 5:6, X ratio Y 3:7 and Y ratio Z 8:9. Find the compound ratio W ratio X ratio Y ratio Z. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम बार बार बताए हैं कि सबको एक साथ लिख लीजिए। पहले 5 6 है, उसके बाद क्या है 3 7 है, उसके बाद क्या है 8 9 है। यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 3, मतलब कि जिसके बगल में जो है उसको भरते जाइए। भर दिया। अब देखिए जो कटता है उसको काट भी दीजिए। देखिए अगर हम 6 6 6 6 से काटते हैं, ये 6 ये 6 ये 6, क्या यहाँ 6 है क्या? हाँ जी, 6 चौका 24। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो 5 चौका 20, 8 3 24, 8 7 56 और 9 7 63, 20 24 56 63 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 प्लस √6 प्लस √6? ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका ऐसा फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 3, डिफरेंस 1 ही तो है इसका। हाँ जी। अब क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस में, तो बड़े वाले फैक्टर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे माइनस में रहता -6 इन्फिनिटी तक, तो आंसर हो जाता आपका स्मॉल वाला, यानी 2 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ प्लस में है तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया बनाने का कि फैक्टर करके बना दिए, लेकिन इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं जान लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, सूखा सूखा चीज़ नहीं रहेगा। अब देखिए इसको एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए ना, इतना बराबर आप x मान लीजिए, 6 + √6 + √6 इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है। अगर इसको x मान लिए तो हमको एक बात बताइए x, अब देखिए क्या अंदर वाला भी इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, तो क्या हम उसको 6 + x नहीं मान सकते क्या? अरे ये पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है तो अंदर वाला भी तो इन्फिनिटी तक चलेगा, तो 6 + x मान लिए। एक 6 को छोड़ के बाकी 6 भी तो इन्फिनिटी चलेगा। इन्फिनिटी का कोई हाथ पैर है क्या? कहीं से भी मान सकते हैं। अब स्क्वायर करिए दोनों तरफ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया -6 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट का क्या लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, और इसका ऐसा फैक्टर करते हैं जो जिससे हमको मिडिल वाला कोफिशिएंट मिले। और वो कैसे मिले, यहाँ पे 2 माइनस है 1 प्लस है, मतलब घटाने पे मिलेगा। घटाने पे क्या मिले मिडिल वाला कोफिशिएंट मिले। तो 6 का ऐसा फैक्टर जो घटाने से क्या मिले 1 मिले, क्या हो जाएगा जी 2 और 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x² यहाँ -x लाना है तो बड़ा वाला लेंगे, +2x -6 = 0। अब देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली ये x का वैल्यू क्या है -3 है, तो एक x का वैल्यू हो जाएगा 3। इसका साइन चेंज कर देंगे और बटा इसका x² का कोफिशिएंट। ये डायरेक्ट मेथड है लेने का। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इससे थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है। देखिए फिर से समझाते हैं, इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। अब ये फैक्टर तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या किए कि अब बताइए कि अब अचानक से लोग क्या करेंगे x कॉमन लेंगे,
फिर x माइनस थ्री यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस थ्री लिखेंगे, फिर x माइनस थ्री कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम में कभी सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाए तो यहाँ तक तो आप कर लिए, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, ये वाला x का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो उसको +3 बना लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, भागा दे दीजिए 1 से। एक x का वैल्यू तो ये हो गया। दूसरा x का वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो -2 बना लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, भागा दे दीजिए। यानी एक x का वैल्यू आ गया 3 और एक x का वैल्यू आ गया -2। -2 वाला यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि किसी का पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का रूट क्या हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया आंसर। ये हो गया बेसिक तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। A vendor purchases 7 shirts at the marked price of 6 shirts. If he sells each shirt after giving a 4% discount on its marked price, what is his profit percentage? Profit percentage इसका क्या होगा? अभी देखिए, 7 शर्ट के मार्क्ड प्राइस में वो 6 शर्ट खरीदता है, तो हम मान लेते हैं ना, एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं। तो 7 शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा, 700। अब बताइए कि वो बेचा कितना होगा, यानी वेंडर क्या करेगा, वेंडर बेचा मतलब वेंडर किसी से खरीदा होगा, तो वेंडर यानी सीपी 6 शर्ट पे खरीद लिया, 6 शर्ट का मार्क प्राइस पे, यानी 600 में ही वो खरीद लिया। अब बोल रहा है क्या, 4% वो डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, इस पे, यानी 700 का 4% कितना, 28, और 28 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 672। यानी इतना पे बेचा होगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट कितना का हुआ, देखिए 72 का हुआ, कितने पे हुआ, 600 पे हुआ, 12% उसका प्रॉफिट हो गया। Pipe A is capable of filling a tank in 16 minutes, while pipe B can fill the same tank in 24 minutes. Both pipes are open together, but after 4 minutes, the rate of pipe A doubles and the rate of pipe B becomes half of its original. How many more minutes will it take to fill the tank completely? More minutes पूछा है। पहले देखिए, A क्या है, A 16 मिनट में भर लेता है, B क्या है, B 24 मिनट में भर लेता है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या टोटल कैपेसिटी टैंक का 48 है, तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 2। अब बोल रहा है 4 मिनट तक तो वो लोग नॉर्मल चला, तो 4 मिनट का काम कितना हो जाएगा बताइए तो। 4 मिनट में ये 3 और 2 5, 5 चौका 20 लीटर का कैपेसिटी भर गया होगा। 28 लीटर कैपेसिटी मान लेते हैं, 20 लीटर टंकी भर गया होगा। रिमेनिंग कितना बचा बताइए, रिमेनिंग बचा 28। अब बोल रहा है कि पाइप ए का इफिशियंसी डबल हो जाता है, मतलब पाइप 6 हो जाता है और पाइप बी का हाफ हो जाता है, यानी ये 1 हो जाता है, यानी 7। तो 4 मिनट और ज्यादा उन लोग को लगेगा। अब देखिए, a प्लस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 6 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर और 9a स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, कैसे होगा। अब देखिए, अगर हम चाहें, यहाँ पे पहले तो शॉर्टकट वाला मेथड देख लीजिए, दिमाग चलाइए थोड़ा। a प्लस बी 5 और ए बी बराबर 6, यहाँ पे तो सीधा सीधा इतना छोटा नंबर है कि हमको साफ पता चल रहा है कि 3 और 2 वैल्यू है। यदि a के जगह पे हम 3 रख दें और b के जगह पे 2 रख दें, तो क्या मेरा ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला यहाँ भी पुट कर दीजिए। तो बताइए a क्यू प्लस बी क्यू यानी 27 प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी यानी 3 दूना 6, 6 का होल स्क्वायर यानी 36, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। 27 और 8 कितना होता है, 27 8 35, 35 का स्क्वायर 1 2 2 5। आप लोग को याद करना होगा, 1225 होता है, ये सब क्यूब स्क्वायर वगैरह याद करके रखिए। अब इसको गुना करने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका देखिए। 9 को लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 4, 9 गुने 4, तो 9 गुने 4 लिख दीजिए, ये 25 तो चल ही रहा है। देखिए ये हो गया 100, ये हो गया 81, 8100, कितना आसानी से गुना हो गया। यानी 1 2 2 5 माइनस 8100, यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7 5 7 5 7 5 नेगेटिव में मात्र एक ही ऑप्शन में है। देखिए
ए में। पूरा पूरा भागा करने का भी जरूरत नहीं था, नेगेटिव में तो आएगा, लेकिन देखिए 7 5 क्या एक ही में है, 7 5 ये पॉजिटिव का हो गया, ये नहीं होगा, ये 7 6 ये 7 6 तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अब बोलिए कि ये तो हो गया एक तरह से शॉर्टकट तरीका, कहीं कहीं वैल्यू पुटिंग में फंस भी जाता है इंसान। अगर कुछ ना आ रहा हो तो कम से कम बेसिक मेथड तो लगा ही लीजिएगा। तो चलिए बेसिक मेथड भी सिखा देते हैं, इससे ज्ञान ही बढ़ेगा आपका, मैथ करने में मज़ा भी आएगा। अब बताइए कि देखिए ये ए क्यू और बी क्यू है, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 9 ए बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, तो इसको तो छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए क्या ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली? एकदम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो हो जाएगा दिक्कत। तो अब इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे छेड़छाड़ करना है। अभी हमको एक बात बताइए, एक आपका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना होता है। अच्छा अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कितना? माइनस 2ab, ये माइनस ए बी तो चल ही रहा है। अब देखिए ए प्लस बी, क्या यहाँ पे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हमको एक बात बताइए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये है, क्या यहाँ पे a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 डायरेक्टली पुट किया जा सकता है? हाँ जी किया जा सकता है। और इसका स्क्वायर पूछा है तो इस होल का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्टली पुट के, कितना आएगा देखिए तो, a प्लस बी यानी कितना है 5, यहाँ पे कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 25, और ये कितना है 3ab 18, ये पूरा का क्या है ये होल स्क्वायर है। अब बताइए 18 ये कितना हो गया 7 5 35 का होल स्क्वायर हो गया ये, यानी ये आ गया 1 2 2 5, यानी ए क्यू और बी क्यू कितना आ गया 1 2 2 5। और यहाँ पे आप डायरेक्टली ए और बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, करिए 9 इंटू ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, यानी 9 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का 25 आ जाएगा। उतना ही आ गया कि नहीं आ गया 8100। तो इसको ऐसे तोड़ना भी सीखिए, इससे आपका मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्टकट मेथड तो आपको बता ही दिए गए, 15 मिनट में वो आपका 25 क्वेश्चन करना है। तो जो मेरे बताएं शॉर्टकट मेथड है उसको उसका मॉक अगर दीजिएगा, या प्रीवियस ईयर पेपर का भी मॉक अगर दीजिएगा, तो उसमें अप्लाई करके देखिएगा, अप्लाई करिएगा, आप लोग का 100% बनने वाला है क्वेश्चन स्पीड से। लेकिन हम यहाँ पे अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने लगे जो हवाबाजी होता है, तो बताइए कि आप लोग को क्या समझ में आएगा? करने का तो हम भी कर देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में क्या आएगा? हम अपने ही मैथ बनाएंगे, अपने ही समझेंगे फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। A sum of rupees 10,000 is lent out in two parts, one at 7% simple interest and the other at 12% simple interest. If the annual interest is 900, the sum lent at 12% is, मतलब 12% पे लिया गया सम कितना है? पहले बताइए 10,000 ठीक है, और पूरा इंटरेस्ट कितना मिला 900, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा जरा बताइए तो? 9% ही तो मिला होगा, एकदम 9% ही मिला होगा। ठीक है 9% मिला होगा। अब टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 9%, मुझवानी निकलने वाला चीज़ है ये। एक पे लिया वो 7% ब्याज, एक पे लिया वो 12% ब्याज, और पूरे पे लिया वो 9% ब्याज। क्या एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे? एकदम लग जाएगा। 9 10 11 12 3:2। अब बताइए 10,000 पूरा पैसा था, पूरा रेशियो कितना है यहाँ 5 रेशियो है, तो 5 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? तो 5 दूने 10, 4,000 रुपये इसका आंसर। कितना इजी था बताइए।
rupees 900 is lent out at a certain rate of simple interest. After 9 months, another rupees 600 is lent at the rate of 1.5 times the original rate. If the total simple interest after 1 year is 72, find the original rate. अब बताइए कि ये आफ्टर 9 मंथ, ये जो 600 लिया गया ना शुरुआत करने के 9 महीना के बाद, यानी ये 3 महीना के लिए ही लिया गया होगा, मात्र 3 महीना के लिए। चलिए देखते हैं पहला वाला को कितना महीना के लिए लिया होगा। एक आर पहले महीना को लिया होगा 900 इंटू 9R इंटरेस्ट रेट इस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे देखिए ये सब थोड़ा सा दिमाग में भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 900 गुने 1 गुने R अगर रेट मान लिए, यही ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो ये 0 0 दिमाग में नहीं काट सकते हैं क्या। पहला पे 9R मिला, चलिए, और ये जरूरी है हर चीज़ अगर आप रफ, एक सीट मिलेगा आपको एसएससी के एग्जाम में, और हर चीज़ अगर आप रफ में लिखने लगें तो आपका रफ पेपर भरेगा, दोबारा मांगिएगा, उसमें टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि कुछ चीज़ दिमाग में लिखा कीजिए, नहीं लिखने से भी स्पीड बढ़ता है मैथ्स में, ठीक है। 9R। अब हमको एक बात बताइए, इस पर कितना मिलेगा। इस पे आपको 1.5R मिलेगा, 1 साल के लिए मान लेते हैं, यानी कितना 6 इंटू 1.5R 1 साल के लिए मिलेगा। लेकिन बोला है 3 महीना के लिए लगाया गया, यानी 1/4 भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनको का कितना है 72 है। अब बोलिएगा ये कैसे लिख दिए, जरा देखिए 600 गुने 1.5R इंटू 1 साल के लिए हम पहले मान लिए, लेकिन था तो 3 ही महीना के लिए ना, तो 1/4 से गुना कर दिए, क्वार्टर से। देखिए 6 इंटू 1.5 इतना आ गया। अब बताइए ये कितना हो गया, 9 ये कितना आ गया, 15 छक्का 90, ये 9 आ गया, और 9 को 4 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 2.25, और 9R में 2.25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9R में 2.25 जोड़ेंगे 11.25R बराबर 72, यानी R का वैल्यू कितना हो गया 72/11 गुने 100। कट रहा है कितना देखिए तो 25 चौक 100, 2 बचा, 25 पाँचे 25 चौक 100, 25 चौक 100, यहाँ पे बचा कितना बार में कटेगा, 25 5 125, 25 चौक 100, नहीं जी, 1 मिनट देखते हैं, 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, अरे के 11, 5 दूना 10, 11 12, 25 25, ये 5 से 20 बार में, ये 5 से 4 बार में, ये कट गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 21 22, 25 25, ठीक तो काट रहे थे 45 बार में। कभी कभी दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है हमारा बार भी। 25 चौक 100, यहाँ 12 बचा, अरे ठीक तो था, ठीक है। 25 5 125, 25 चौक 100, देखिए हम बार बार उसको क्या कर रहे थे ना, 25 चौक 100, 112 हम 2 मान ले रहे थे माइनस करके। दिन भर मैथ्स ही चलते रहेगा दिमाग में तो यही होगा, जबकि होना यहाँ चाहिए था 12, बचता 125, 25 5 कट जाता, होता है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। तो 45 बार में कट गया, ये 4 आ गया ऊपर, यानी 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 बटे 45। अरे ये देखिए 9 से 5 बार में, 9 से 8 बार में, 9 8 72, 8 चौका 32 बटे 5, यानी कितना आया 5 6 30, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.4% आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ी होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिन भर मैथ्स चलते रहेगा तो यही होगा। यहाँ पे आप सीधे सीधे काट सकते थे। देखिए एक बार फिर से आपको करके दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब यहाँ से 11.25 R बराबर 72 अगर आया तो अभी इनको बात बताइए, क्या R बराबर होगा 72 बटे 1125 गुने 100, इतना ही ना होगा। 25 से ये कट जाएगा 25 चौक 100, और 12 25 5 125, 25 चौक 100, 9 5 45, 9 8 72, यानी 32 बटे 5, यानी 5 6 30, 6 के करीब आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक फ्लैग पोल हैज अ शैडो measuring 10 meters. Given that the height of the flag pole is 10√3 meters, what is the angle at which the sun is elevated? सन का एलिवेशन एंगल ज्ञात करना है। अभी देखिए एक फ्लैग पोल मान लिए, अब वो क्या है उसका शैडो, अब बोल रहा है फ्लैग पोल है शैडो मेजरिंग 10 मीटर, शैडो ये वाला पार्ट होगा 10 मीटर है। गिवन दैट द हाइट ऑफ द पोल इज 10√3 मीटर, तो सन का एलिवेशन क्या होगा, यही ना एंगल पूछ रहा है, सन का एलिवेशन यहीं से निकलेगा। अब बताइए कि
व्हाट इज द एंगल एट विच द सन इज एलिवेटेड, सन का एंगल कितना से एलिवेटेड होगा। तो बताइए ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले tan थीटा बराबर P/B, यानी यहाँ √3 हो जाएगा। √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। A hollow metallic sphere has outer radius 10 centimeter and is melted to make 50 smaller solid sphere of radius 2 centimeter. What is the inner radius of the original sphere? अब क्या बोलता है, एक hollow metallic sphere लिया गया 10 सेंटीमीटर का और उससे क्या किया गया, 8 बनाया गया आपका क्या, टू मेक 50 स्मॉलर सॉलिड स्फेयर बनाया गया। अब हम आपको पहले ही बोला जाए, जब भी मेल्ट किया जाए या पिघला कर बनाया जाए तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। वॉल्यूम इक्वल होता है यानी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई। अब वॉल्यूम दोनों तरफ इक्वल करेंगे तो 4/3 पाई आपका इक्वल हो जाएगा। लिखिए ही मत 4/3 पाई, दिमाग में सोच लिए, बराबर 50 कितना हो जाएगा आपका r³ 50 r³ कितना है 2³ है। देख लीजिए, अब यहाँ 4/3 पाई लिखते हैं, यहाँ भी 4/3 पाई, तो कट जाता, तो लिखने का फायदा, जगह बचाइए, थोड़ा दिमाग में सॉल्व करिए। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 8 5 40 400 हो जाएगा और इधर 1000 माइनस r³ है, यानी r³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। r³ का वैल्यू 600 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 600। अभी हमको एक बात बताइए, 8 का क्यूब होता है कितना 512, 9 का क्यूब होता है कितना 729। तो ये जो 600 का वैल्यू है ये 8 और 9 के बीच में कहीं लाई करेगा, ना 8 से छोटा हो सकता है और ना 9 से बड़ा हो सकता है। देखिए 8 से छोटा, 8 से छोटा, 8 से छोटा, 8 और 9 के बीच में एक ही ऑप्शन है, निकल गया आंसर। The volume of a hemisphere numerically equal to the 4 times of its curved surface area. Find the radius. अब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, उसका कर्व सरफेस एरिया का क्या है 4 टाइम्स है। तो देखिए 2/3 पाई r³ बराबर कितना है 4 इंटू 2 पाई r², यही तो होता है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे पाई पाई तो कटा, उसके बाद क्या कटा, और कुछ कटा क्या, r² से ये पावर कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो क्या बचा r/3 इक्वल टू कितना बचा 4, 2 और 2 4, तो यानी r इक्वल टू कितना बचा 12 सेंटीमीटर। What is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 8 equal cuboids? 8 equal cuboids, 8 क्या है 2 का क्यूब है, तो कितना 3 कट आपको लगेगा। अब बोलिएगा ये कैसे, हाँ ये भी एक याद कर लीजिए, 2 का क्यूब है तो 3 कट लगेगा, पावर हो जाता है। लेकिन अब देखिए इसको आपको समझा देते हैं, एक आपको क्यूब है, ठीक है, अब इसको मान लीजिए यहां से कट लगाइए तो कितना पार्ट में बट गया 2 पार्ट में बट गया। अब जब ये 2 पार्ट में बट ही गया है, ठीक है 2 पार्ट में बट ही गया है, तो अब सीधे सीधे क्या करिए, एक यहां से कट लगा दीजिए। 2 पार्ट में बट गया तो कितना पार्ट में हो गया 4 पार्ट में। अब चारों मान लीजिए अलग अलग रखा हुआ है, ये 3D में बनाना मुश्किल है, चारों अलग रखा हुआ है। एक चाकू लीजिए तेज धारदार और सीधे यहां से यहां ऐसे चला दीजिए 3 कट, तो बताइए चारों 8 का, ये भी 2 कट टुकड़ा में हो जाएगा, ये भी 2 टुकड़ा में, ये भी 2 टुकड़ा में, ये भी 2 टुकड़ा में, यानी 8 कट हो जाएगा। बिना 3D फिगर का समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझिए आप लोग जरा बढ़िया से, थोड़ा दिमाग लगाइएगा समझ जाइएगा। चलिए यानी इसका होगा 3 आंसर होगा, 3 बार में आप 8 बार में काट सकते हैं। If the height of a cone is tripled and the radius is halved, how does the volume change? अब देखिए हाइट क्या हो गया ट्रिपल हो गया। हमको एक बात बताइए, कोन पूछा है, कोन में क्या आता है 1/3 पाई r²h, इसको लेते ही नहीं है, हाफ डबल होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब हाइट एक ही बार आता है, हाइट कितना हो गया ट्रिपल, यानी 1 से कितना हो गया 3 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस 2 से 1 हो गया, रेडियस स्क्वायर में है तो 2 बार लेंगे, कितना हो गया ये 2 दूना 4 और ये कितना हो गया 3। बताइए ये न्यू वॉल्यूम है ये ओल्ड वॉल्यूम है, कितना हो गया बताइए, तो 4 का ये कितना हो गया 3/4 ही तो हो गया, बिकम्स द 3/4।
If sin theta equal to 12/13 and theta belongs to 0 pi by 2, then what is the value of tan theta? अब sin theta क्या है आपका, ये हो गया P, ये हो गया H, ट्रिपलेट याद है तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 5, tan थीटा क्या होता है P/B यानी 12/5। अब इसमें भी कोई बच्चे क्या कर लेंगे, रुको बढ़िया से एकदम सुंदर से फिगर बना लेते हैं, सुंदर से एकदम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया थीटा और ये हो गया P12 और ये हो गया H। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, नहीं ऐसा करिएगा, इसी में समय लगा दीजिएगा, थोड़ा दिमाग में सोचिए। 12/5, अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया है तो उसमें भी तो आपको करना होगा ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A प्लस कॉट A, tan A प्लस कॉट A इफ tan A बराबर 2, tan A बराबर अगर 2 है तो tan A प्लस कॉट A का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या है, ये तो 2 ही दिया हुआ है क्योंकि tan A कॉट A एक दूसरा का अपोजिट होता है, ठीक है। 5/2 आंसर। What is the slope of the line 2x plus 3y बराबर 6? अब देखिए स्लोप फॉर्म क्या होता है लाइन का, स्लो इक्वेशन को अगर स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए, पहले तो y को एक तरफ ले आइए 3y, उसके बाद इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, +6 तो चल ही रहा है। अब बताइए अभी भी ये y नहीं है, ये 3y है, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा y और ये क्या बचेगा -2/3x और ये क्या बचेगा 2। अब स्लोप क्या आ गया -2/3। A sector of a circle had a central angle of 60 degree and the radius of 8 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of the pi/3 radians. What is the ratio of the area of first sector to the area of second sector? अब देखिए यहाँ pi/3, ये 60 डिग्री, pi/3 का मतलब ही होता है 60 डिग्री। सेम सर्कल का 2 सेक्टर जिसका एंगल बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा क्योंकि सेम सर्कल का सेक्टर है। ए ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, 90-90 180, 2 ही एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 राइट एंगल, मतलब एक तो 90 होगा और एक 90 से ज़्यादा, अगर ये 91 भी हो जाता है तो 180 से तो यहीं ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली 1 राइट एंगल एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ओनली 1 राइट एंगल एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल, केवल एक समकोण या एक अधिक कोण और दिया हुआ है, देखिए हाँ ये हो जाएगा, या तो एक राइट एंगल हो जाए या तो ये एक अधिक कोण हो जाए। अधिक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग मोर देन 60 डिग्री, नहीं, तब भी तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ओनली सी ऑप्शन होगा। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ किए हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसी पे ये बन जाएगा क्वेश्चन। A line is perpendicular bisector of the line segment connecting points A25 and A8-1. 8-1. What is the y intercept of the line L? y intercept मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर है इसका। तो अभी हमको एक बात बताइए, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जल्दी कैसे बनाना है उसके बाद हम आपको समझाएंगे। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी -1 -5 और x2 माइनस x1 8 -2 यानी -6/6 बराबर -1 हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप जो इससे पास कर रहा है, पहला चीज निकल गया। दूसरी बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसके इस लाइन के मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा। ये L जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, हाँ, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 8 + 2/2, 8 + 2/2 और क्या हो जाएगा 5 - 1/2 यानी 8 9 10 5 और ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4 2 5 2 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इस L लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, L लाइन का स्लोप अगर L मान लें और इसका M है यानी -1 बराबर में -1 होता है, यानी L का स्लोप कितना हो जाएगा, L का स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताइए L का हमको स्लोप भी मिल गया, L का हमको क्या मिल गया, लाइन पासिंग भी मिल गया, तो हमको क्या पूछ रहा है, y इंटरसेप्ट पूछ रहा है। अब y = mx +
सी में ये 5 2 और 1 को पुट कर दीजिए, y के जगह पे 2 होगा, m के जगह पे क्या होगा 1 होगा, और उसके बाद x के जगह पे क्या हो जाएगा 5 होगा प्लस c, यानी 2 इक्वल टू 5 प्लस सी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 यानी -3, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -3 आंसर। ठीक है, अब दिमाग में सोच के बनाइएगा तो आपका जल्दी बनेगा। अब देखिए ये सब आया कैसे, जरा बढ़िया से समझ लीजिए। बढ़िया से समझ लीजिए। पहली बात तो जो है, मान लीजिए एक लाइन है, फिगर बना देते हैं, ये 2 5 से पास हो रहा है और ये 8 -1 से पास हो रहा है। अब इससे एक लाइन L है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, L लाइन है। तो पहले तो बात बताइए, बाइसेक्टर है मतलब ये तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 8 9 10 बटे 2 यानी 5, और 5 -1 4 बटे 2 यानी 2। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, एकदम ठीक है, निकल गया जी। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 5 और 8 1 से जो माइनस कर रहा है, तो इसका होता है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, अगर m मान लें तो होता है इसका स्लोप y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी y2 -1 -5 -6 बटे 6 बराबर -1। अब बताइए कि अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होता है, यानी -1, और L वाला का स्लोप अगर मान लीजिए, समझाने के लिए L ही मान लेते हैं, तो -1, तो L बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा जी, L बराबर 1 होगा। तो L का हमको एक पॉइंट पता चल गया, L कहाँ से पास हो रहा है 5 2 से, L का स्लोप भी पता चल गया 1 से, तो उसके स्लोप वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू। पुट करने से क्या होगा, देखिए ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो 2 बराबर कितना mx 5 प्लस c, यानी c बराबर क्या हो जाएगा 5 2 -3। अब बोलिएगा c कैसे निकालना है, यहाँ तो y इंटरसेप्ट बोल रहा है जी, c ही y इंटरसेप्ट होता है। कैसे c, y इंटरसेप्ट पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x का वैल्यू 0 पुट कर दे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा c, y ही तो होता है c ही तो होता है y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया आपका, निकल गया जी एकदम, कौन सा -3 आंसर। समझ में आया होगा आप लोग को। 20वां, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is 16 centimeter square. If the similar triangle DEF has sides that are twice the length of triangle ABC, what is the area of DEF? अब बात है कि साइड का बोल दिया, मतलब ABC का जो है ना, सिमिलर टू DEF हैज साइड्स दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ ABC। ABC के साइड से ये 2 गुना है, मतलब एक अगर साइड उठा लें AB बाई DE तो क्या ये 1:2 का होगा आपका। अब बताइए AB का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना है ABC का, AB का एरिया है 16, इसका एरिया मान लेते हैं डेल्टा। अब बताइए AB कितना है, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यही तो होगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर बराबर एरिया का रेशियो हो जाता है। तो अब हमको एक बात बताइए, डेल्टा अगर इधर आ गया तो ये कितना हो गया, 16 गुने 4 बराबर 64 एरिया निकल गया उसका। 44 का क्यूब, 35 का क्यूब, 53 का क्यूब प्लस 159, तो किसके बराबर है। अब ये क्वेश्चन करने में लगेगा टाइम, क्यूब तो याद 20 तक तो बच्चा लोग क्यूब ही याद करता है, तो यहाँ पे डिमांड है कि आप कितना तक क्यूब याद कर लीजिए, 53 तक, मतलब 60 तक क्यूब याद करके चलिए। अगर क्यूब याद है तो ठीक है, आपसे बन जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। अगर नहीं याद है तो यूनिट डिजिट से आप लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए 659 659, अब तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही होगा भरपूर। तो आप डिजिटल सम का दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं, डिजिटल सम आप कर सकते हैं। देखिए डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, 44 का क्यूब है, यानी 4 4 8 का क्यूब है,
यानी 512, 512 यानी 5 6 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। वैसे ही देखिए 5 6 7 8 यानी 512, तो 35 का क्यूब भी डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। 5 6 7 8 यानी 53 के क्यूब का डिजिटल सम भी कितना हो गया, 8 हो गया। तीनों का डिजिटल सम 8 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 9 को नहीं लेते हैं, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6। तो अब हम इसको पुट कर दीजिए, पुट करने से क्या होगा, 8 + 8 - 8 + 6, ये 8 8 कट गया 6 6 12 13 14, यानी डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। अब वैसे ही डिजिटल सम आप क्वेश्चन में चेक करिए किसका 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं, सी का कितना है, क्योंकि माइनस में है तो अब पहले देखिए, पहले डिजिटल सम निकालिए। 9 को लेते ही नहीं है, 5 8 और 1 9 को लेते ही नहीं है, 6 5 11, इसका तो 2 आ गया। क्योंकि माइनस में है तो 9 से घटा दीजिए, 9 घटाने और बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा डिजिटल सम, 7 आ जाएगा, नहीं होगा। अब ये देखिए, ये वाला को 9 को हटाइए, 6 7 8, 6 7 8 और 1 यहाँ से यानी 4 बचा, इसका डिजिटल सम 4 बचा यानी -4 बचा, 9 घटाइए 5 आ जाएगा आपका ये ए वाला आंसर। 22वां, इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 5/4, साइन 2a बराबर क्या होगा। इसका स्क्वायर करिए पहले, इसमें इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। आपको ये वाला एग्जाम में लिखना नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 25/16 आपको डायरेक्ट यहां से लिखना है, 1 + 2 साइन ए कॉस ए। ये ना भी लिखे तो आप लोग चल जाएगा, दिमाग में कर लेंगे आप लोग। 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a के बराबर होता है, साइन 2a के बराबर होता है। तो 1 + साइन 2a बराबर इतना, तो साइन 2a बराबर 25/16 - 1, यानी 16 में 9/16 आंसर। From an outside point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle. Given that the length of PA is 12 cm, what is the length of PB? एक कॉमन पॉइंट से लेंथ, ये टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। अब इसमें फिगर बनाने नहीं बैठना है, एकदम आसान क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े मारें। अब एक कॉमन पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है। तो एक 12 है तो पीबी कितना होगा, 12 होगा। A circle is inscribed within a right triangle. Consider that the length of the two legs measure 6 cm, 8 cm. What is the radius of the inscribed circle? Radius of the inscribed circle क्या होगा, देखिए रेडियस क्या, एक 6 है, एक 8 है, और इसके अंदर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस बराबर इन रेडियस बराबर होता क्या है, डेल्टा/s, यानी एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना होगा, 8 का 16, 8 तिया 24, 1/2 × 6 × 8 24, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, 8 6 यानी ये हो जाएगा 10, 888, 8 6 और 10 64 और 36 110, यानी 10, यानी ये कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ये कितना हो जाएगा जी, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, डेल्टा/y बराबर 8, सेमी पेरीमीटर नहीं, ठीक तो है, ये 8 8 16 8 24 और सेमी पेरीमीटर 24/2 यानी 12, यानी कितना हो गया, r बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका एक और फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला क्या है, अगर हाइपोटेनस आपको निकालना ही पड़ा तो एक और फार्मूला होता है इसका, r बराबर p + b - h/2, 8 6 14 - 10 यानी 4/2 बराबर 4। 2 फार्मूला हो गया, दोनों बता दिए आपको। इफ a बराबर 0.02, b बराबर 0.03, c बराबर -0.05, a + b + c बराबर 0, तो AQ BQ CQ डिवाइडेड बाई 3ABC इक्वल टू, कंफ्यूज कितना करता है क्वेश्चन में, इसका क्या जरूरत है बताइए। हमको पता है कि a + b + c बराबर अगर 0 है तो AQ + BQ + CQ बराबर होता है 3ABC, और ये दोनों का भागा करेंगे तो एक ही तो आ जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं सारा कॉन्सेप्ट बताने का इसमें कोशिश किया हूं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर मॉक में लगाइएगा तो आप लोग का क्वेश्चन अवश्य ही जल्दी बनेगा। थोड़ा सा लिखने का कोशिश कम कीजिए, दिमाग में चीज़ों को करने का कोशिश ज़्यादा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।